अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने माल को और औलाद को फितना क्यों कहा, उसका दो मतलब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको माल देकर आज़माना चाहता है, आपको औलाद देकर आज़माना चाहता है। मतलब आपकी माल आपके लिए आजमाइश है, आपकी औलाद आपके लिए आजमाइश है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपने माल को अच्छे रास्ते में खर्च करेंगे, दीन के लिए खर्च करेंगे, खैर के काम के लिए खर्चा करेंगे, तो वो आपके लिए ज़हमत और फितना नहीं बल्कि वो रहमत हो जाएगी। इसलिए कुरान में कहा इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। तुम्हारी माल तुम्हारे लिए या तो फितना है, या तो वो रहमत है, या तो वो ज़हमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल देकर यह आज़माना चाहता है कि आप इस माल को किस रास्ते पे खर्च करते हैं, या इस माल को आप दीन के लिए खर्चा करते हैं, खैर काम के लिए खर्चा करते हैं, या फिर इसको अपनी अय्याशी में बुराइयों में खर्चा करते हैं। इसी तरह औलाद आपके लिए रहमत भी बन सकती है और ज़हमत भी बन सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने अपने औलाद को, अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दी, अगर उन्हें शुरू से दीन इस्लाम पे चलाया, हुक्म रब्बी और हुक्म रसूल पढ़ाया, दीन के कामों में उसे लगा के रखा, बड़ों का अदब, छोटों का अदब करना सिखाया, और वो आगे चल के ऐसी तालीम और तरबियत याफ्ता हुआ कि आगे जाके आपके भी बुढ़ापे के सहारा होगा और आपके लिए रहमत बनेगा। अगर शुरू से उनको, अगर आपने इस चीज़ की तालीम नहीं दी, तो आगे जाके बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसमें मैं छोटी सी एक 2 मिनट का वाक़या बयान करना चाहता हूँ। वो वाक़या यह है कि एक बाप अपने बच्चे को बुढ़ापे की उम्र में ये कहते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकता, ए बुढ़ा तुम्हें सूझता नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये क्या है। इसका वाक़या यूँ है कि एक बाप ने अपने बच्चे को बचपन में ये कहा कि अब्बू ये सामने क्या बैठा हुआ काला सा। तो बाप ने कहा बेटा ये कौवा है। बच्चे ने फिर कहा कि अब्बू ये काला क्या होता है। बाप ने फिर समझाया ये काला परिंदा होता है, इसके पर होते हैं, इसके हाथ, इसके 2 पैर होते हैं, ये उड़ता है। बच्चे ने फिर कहा काला काला क्यों उड़ता है। कहता ये परिंदे हैं, इनका काम है उड़ना। उसके बाद कुछ अरसा गुजर गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर जब वो बाप बूढ़ा हो जाता है और बच्चा जवान हो जाता है, और इत्तेफाक से उनके वालिद की रोशनी नहीं रहती, तो उसके बाप ने कहा बेटा ये काला काला क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, आप बताओ मुझे। तो उस वक्त उसके बेटे ने उनसे कहा कि बुढ़ा दिखता नहीं है, ये काला कौवा है। तो उस वक्त बाप ने बड़ी अफसोस से और आह भरी आवाज़ में कहा ए काश बेटा तूने बचपन का वो हाल, वो वक्त, वो गुजरा हुआ ज़माना भुला दिया जब तू पूछा था, मैंने कितने प्यार से समझाया था। लब्बो लबाब यह है, इसका कहने का मतलब यह है, अलहासिल अल कलाम यह है कि हम जैसी तरबियत अपनी औलाद को देंगे वैसे ही हमें मिलेगा। तो कुरान साफ कहा इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मतलब यह है कि वो तुम्हारे लिए रहमत भी बन सकती है और फितना भी बन सकती है। वो आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसी तरबियत देते हैं, कैसे आप उसको संवारते हैं, वो सब आपके ऊपर है। तो हमें चाहिए कि अपने तमाम आमाल को देखें, अपनी औलाद की तरबियत को देखें, अपने माल को देखें, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, अपनी औलाद को कैसी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तालीम दे रहे हैं, जिससे हमारी भला हो, हमारे आने वाले कौम का, नस्ल का भला हो। लिहाजा हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना।